आज हम डिटेल में देखेंगे कि चाइना में पेपर कैसे बनाया जाता है। रॉ मटेरियल से लेकर प्रोसेसिंग, मशीन्स और फाइनल फिनिशिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सारे भूसे को फैक्ट्री ले जाकर एक जगह पर स्टोर किया जाता है, जहां से आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद सारे भुस्से को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और लगभग 1 घंटे तक कंट्रोल्ड हीट पर गर्म किया जाता है, ताकि भुस्सा ठीक से प्रोसेस हो सके। प्रोसेस पूरा होने के बाद भुस्से को कंटेनर से निकाल लिया जाता है। उसके बाद सारे वर्कर्स भूसे को एक कटोरी में रखकर पहाड़ पर ले जाते हैं, जहां उसे अच्छी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब भुस्सा पूरी तरह से सूख जाता है तो उसे बांध लिया जाता है और उसके बाद उसे पीसने के लिए एक घूमती मशीन में डाल दिया जाता है। जब सारा भुस्सा पूरी तरह से पिस जाता है तो उसे पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस मिक्सचर को फिर अच्छे से छानकर अलग अलग इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं, ताकि आगे पेपर बनाने के लिए साफ पल्प तैयार हो सके। इसके बाद उस पल्प को एक छोटे कंटेनर में डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। फिर उसे पानी में मिला दिया जाता है, जहां कई सारे वर्कर्स डंडे की मदद से उसे लगातार चलाते हैं, ताकि मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके बाद लकड़ी का एक बड़ा ढांचा लाया जाता है और उसे दोबारा पानी में डुबोया जाता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उस ढांचे पर पल्प की एक बड़ी और पतली लेयर जम जाती है। फिर उस पल्प की लेयर को पूरी सावधानी के साथ बराबर किया जाता है और ठीक तरह से सेट कर दिया जाता है, ताकि शीट एक जैसी और स्मूथ बने। इसके बाद उसे एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां प्रेशर और प्रोसेस के जरिए उसमें से सारा पानी निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस पेपर को एक मशीन में चिपकाकर कुछ देर तक गर्म किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से सूखकर एकदम कड़क हो जाता है। इसके बाद पेपर को एक रोल में लपेटकर बराबर तरीके से सेट किया जाता है। फिर उसके दोनों साइड के एक्स्ट्रा हिस्सों को काट कर निकाल लिया जाता है, ताकि पेपर का शेप बिल्कुल सही और साफ हो जाए। आखिर में पेपर पर कंपनी का स्टैंप लगा दिया जाता है और फिर उसे हल्का सा चेक करके अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है, ताकि वो आगे भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो। इस तरह से तैयार होता है वो पेपर जिसका हम रोजाना अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं।